Welcome to Saket College of PH, Kalyan East. Activity prepared by SYBH student of Saket College. Happy Constitution Day 71th year. प्रस्तावना। भारत का संविधान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्मित करते हैं। ये है हमारे देश का संविधान का प्रस्तावना। सेम इसी को मराठी में भी कहा गया है। प्रस्तावना को 3 भाग में विभाजित किया है। पहला भाग देश के लोगों के बारे में बताता है और दूसरा भाग देश के लोगों के बारे में और तीसरा भाग है जो प्रस्तावना की डेट कब मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बारे में बताता है। इसलिए हमारे नेशनल प्रीएम्बल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल ले की ड्राइंग, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ले को कैलोग्राफी किया हुआ है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का फ़ोटो और न्याय का काटा तराजू, चाबी, यूनिटी सब कुछ दिखाया हुआ है। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन डे का फोटोग्राफ है ये। कॉन्स्टिट्यूशन डे का पोस्टर। संविधान दिवस। संविधान दिवस हमारे अधिकार और दायित्व का मेलजोल है। एक सिक्का 2 भाग, आगे पीछे दोनों चलते साथ। अधिकार और दायित्व एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार रखते हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं हो, चाहे वह घर हो, समाज, गांव, राज्य या देश ही क्यों ना हो, वहाँ अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 94 संशोधन 94 संशोधन शामिल है। यह हस्तलिखित है, जिसमें 48 आर्टिकल्स है। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन का वक्त लगा था। 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं हम संविधान दिवस? 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जिसे 26 जनवरी 1950 में प्रभावी किया गया था। इसलिए इस दिन को भारतीय सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस महान योगदान के रूप में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर का दिन संविधान के महत्व का प्रसार करने और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों अवधारणाओं का प्रसार करने के लिए चुना गया था। इस दिन संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्मदिन भी होता है। हमारे संविधान के सदस्य कुल 284 है और आज तक इसमें 104 बार बदलाव लाया गया है। पिछला बदलाव 25 जनवरी 2020 को लाया गया था। भारतीय संविधान का एक और पोस्टर वर्क।
भारत का संविधान किन किन चीज़ों से बना हुआ है? सार्वभौम, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, समता, बंधुत्वता, स्वतंत्रता। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 470 आर्टिकल्स अनुच्छेद है, 12 अनुसूची और 5 परिशिष्ट है तथा 104 बार इसमें बदलाव लाया गया है। हमें संविधान दिवस क्यों मनाना चाहिए? हमने संविधान के बारे में स्कूल से लेके पढ़ा है। संविधान के बारे में सिर्फ हम इतना ही जानते हैं, इसमें कानून की बुक है और इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, लेकिन इसका हमारे रियल जीवन में क्या महत्व है, हमें ये जानना चाहिए। संविधान दिवस तो मेन इसी बात के लिए है, हमें हमारे क्या अधिकार है और हमारा क्या कर्तव्य है, ये हमें जानना चाहिए, तभी समाज एक विकसित समाज बन पाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो हमें 100% शिक्षित बनना होगा, अपने अधिकारों के बारे में जानना होगा, तभी हम अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकेंगे। क्या है हमारे अधिकार? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ नागरिक स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, पर हम अपने दायित्व से भी पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। यदि हम अधिकार रखते हैं तो हमें उन अधिकारों से जुड़े हुए दायित्व को भी निभाना पड़ेगा। ये है हमारे मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार जो हमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में जानकारी दी हुई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में इसकी जानकारी दी हुई है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में इसकी जानकारी दी हुई है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और 22 में इसकी जानकारी दी हुई है। 19 से लेकर 22 तक में इसकी जानकारी दी हुई है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसकी जानकारी दी है। नागरिक देश के किसी भी भाग में रहते हुए अपने अधिकारों का लाभ ले सकते हैं। यदि किसी के अधिकारों को व्यक्ति को मजबूर करके छीना जाता है तो वह नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। यह है हमारे अधिकार जो हम सबको जानना चाहिए और समय आने पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। संविधान दिवस का मेन महत्व हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए। अधिकार के साथ में कुछ जिम्मेदारी भी संविधान ने हमें सौंपी है, वो जिम्मेदारी भी हमें सबको पता होनी चाहिए और उसे हमें निभाना चाहिए। क्या है हमारे दायित्व, जिम्मेदारियाँ? अपने आसपास के वातावरण को सुधारने के लिए और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अच्छे नागरिकों को बहुत से कर्तव्य भी होते हैं जिनका सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। देश का अच्छा नागरिक होने के नाते हमें बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक संपत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सभी नियमों और कानूनों का पालन करने के साथ ही समय पर कर का भुगतान करना चाहिए। 1950 में जब संविधान प्रभाव में लाया गया था, इस समय भारत के संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस कारण बाद में 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में बदलाव में दौरान हमारे अधिकारों के साथ साथ हमें 10 मौलिक दायित्व भी जोड़ दिया गया। ये है हमारे दायित्व। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। हमें देश के कानून का पालन सम्मान करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों का आनंद दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना लेना चाहिए। हमें हमेशा आवश्यकता पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें राष्ट्रीय धरोहर, सार्वजनिक संपत्ति जैसे रेलवे, डाकघर, पुल, रास्ते, स्कूल, विश्वविद्यालय, ऐतिहासिक इमारतें, स्थलों, वनों, जंगलों आदि का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने करों का भुगतान समय पर ही सही तरीके से करना चाहिए। हमें देश की शक्ति, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। हमें देश की रक्षा करने के साथ ही भाईचारे को भी बनाए रखना चाहिए। हमें वैज्ञानिक खोजों और जांच की भावना विकसित करनी चाहिए। हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता से प्राप्त करनी चाहिए।
संविधान दिवस गणतंत्र दिवस पर निबंध। भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस या नेशनल लॉ डे मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के सभी संविधान को बारीकी से पढ़कर भारत का संविधान तैयार किया। 26 नवंबर 1959 को इस भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया। इस दिन संविधान सभा ने इस अपना लिया। यही वजह है कि पूरे देश भर में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। इस वर्ष यानी 2020 में हमारे संविधान की 71वीं सालगिरह है। इस मौके पर स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमारे संविधान की विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल है। यह 2 साल 11 महीने 18 दिनों में तैयार हुआ था। कुल सदस्य 284 है। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही हस्तलिखित है। इसमें प्रिंट या टाइपिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दोनों ही भाषाओं को बिहारी नारायण रायजादा ने कैलोग्राफी का प्रयोग करके लिखा। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे। भारतीय संविधान के हर पेज का आचार्य नंदालाल बोस ने सजाया है। संविधान की मूल प्रति संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। जब भारत के संविधान को अपनाया गया था, तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया। संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस हम भारत के संविधान के महत्व को समझने के लिए 26 नवंबर के दिन मनाते हैं, जिसमें लोग को समझाया जाता है कि आखिर कैसे हमारा संविधान हमारे देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है तथा डॉक्टर अंबेडकर को हमारे देश के संविधान निर्माण में किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन सब को याद रखने के लिए हर वर्ष सन 2015 से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 125वीं वर्षगांठ पर यह ऐलान किया। मेरा अधिकार है संविधान, मेरा कर्तव्य है संविधान, मेरा मान सम्मान है संविधान। Constitution Day, संविधान दिवस। 10 inspirational quotes of Bhimrao Ambedkar, architect of Indian Constitution. However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. If we wish to maintain democracy, not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional method of achieving our social and economic objective. Political democracy cannot last unless there lies at the base of social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, fraternity as the principle of life. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. The Constitution can provide only the organs of state such as legislature, the executive and the judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depend are the people and the political parties. They will set up as the instruments
to carry out their wishes and their politics. A great man is different from an eminent one in that he is ready to be the servant of the society. So long as you do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to you. Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow man. I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. We are Indians, firstly and lastly.